वीडियो देखने वाले मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बैक बेंचर्स पाठशाला पर। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी। हमने पंजाब की जो भर्तियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और पंजाब के जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो PSSB का हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे वो पटवारी हो, उनको ध्यान में रखते हुए और पंजाब जीके के बढ़ते हुए वेटेज को देखते हुए हम पंजाब जीके को डीपली स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, पंजाब जीके में बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं और हम अभी कंटिन्यू किया हुआ है हमने पंजाब के अंदर जो जल प्रणाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नदियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रावी के बारे में। इससे पहले हम इंडस पढ़ चुके हैं, सतलुज पढ़ चुके हैं, ब्यास पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम रावी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, रावी, ये इसकी बहने की डायरेक्शन क्या है दोस्तों? इसकी डायरेक्शन है दोस्तों, ये भी किस दिशा में बहती है दोस्तों? वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, क्योंकि आपको पता है ऐसे आती है रावी निकल के और ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि ओरिजिन, ये नदी कहां से निकलती है? ओरिजिन है दोस्तों इसका वेस्ट ऑफ रोहतांग। जो हमने पीछे रोहतांग दर्रा पढ़ा था, पास पढ़ा था, उसी के वेस्ट में से ये नदी जो है दोस्तों निकलती है, ध्यान रखिएगा। और वो स्थान कितना ऊंचा है, एल्टीट्यूड, कितने एल्टीट्यूड पे से निकलती है? पीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना दोस्तों। लगभग 4100 मीटर, 4100 मीटर की हाइट से दोस्तों ये नदी निकलती है। फिर पूछा जाएगा दोस्तों इसकी लेंथ कितनी है, ध्यान रखिएगा। लेंथ है 720 किलोमीटर टोटल लेंथ, यानी कि रोहतांग दर्रे से लेके जहां तक ये मिल नहीं जाती नदी, किस में मिलती है? चनाब नदी में जाके मिल नहीं जाती दोस्तों, वहां तक इस नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में दोस्तों ये है कितनी? इंडिया में कितनी? 320 किलोमीटर। इस 320 किलोमीटर में से मेरे दोस्तों 162 किलोमीटर तो ये पंजाब के अंदर है और 158 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है दोस्तों। अब आगे क्या बात करें हम? लेंथ हो गई है, इसका उद्गम स्थल हो गया है दोस्तों। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब ये नदी निकल के आती है तो रास्ते में इसको पीर पंजाल की पहाड़ियां मिलती हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियां ऐसे आती है, ये पीर पंजाल की पहाड़ियों के ऊपर से, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो नदी है ड्रेन करती है। ड्रेन यानी कि अपना पानी देती है किसको? जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल रेंज है, उसके वेस्टर्न स्लोप को, यानी कि पश्चिम दिशा की साइड की जो ढलान है, जो पीर पंजाल है, मान लो ये इसका जो ये पश्चिम दिशा की ढलान है, यहाँ को पानी कहाँ, यहाँ ड्रेनेज क्या देती है? ब्यास नदी अपना पानी देती है। इसके साथ साथ दोस्तों एक रेंज है धौलाधार, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, धौलाधार रेंज, और इसके नॉर्थ में मेरे दोस्तों, इसके नॉर्थ में, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्या कि इसके पंजाब में एंट्री कहां पे होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रवि किसको कहते हैं? रवि कहते हैं सूरज को। और रवि वैसे किसका नाम होता है? किसी पुरुष का नाम होता है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा ये छोटी सी बात। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये कहां से निकल के आई? रोहतांग दर्रे से निकल के आई। और जब पंजाब में इसकी एंट्री कहां पे होती है दोस्तों? पंजाब में इसकी एंट्री होती है दोस्तों, रवि मतलब सूरज। जब सूरज की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी आंखें चौंध जाती हैं दोस्तों। इससे आप याद रखते हैं कि पंजाब के अंदर एक चौंध विलेज है, और ये है दोस्तों पठानकोट में, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का विलेज है ये, ठीक है। इस चौंध विलेज में क्या होता है? पंजाब में इसकी एंट्री
हो जाती है मेरे दोस्तों। जब इसकी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद ये आगे बढ़ेगी। जब आप बड़े ध्यान से पंजाब का मैप देखेंगे मेरे दोस्तों, तो आप लोग पाएंगे कि ऐसे पंजाब का, मान लो ये मैप है, रफली मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि मान लो ये पंजाब का मैप है मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये पंजाब के मैप की अगर मैं बात करूं, तो इस पंजाब के मैप में आप लोग देखेंगे कि पठानकोट, और उसके बाद क्या गुरदासपुर, और उसके बाद अमृतसर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स। रावी कहां कहां पे? रावी पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो करती है दोस्तों। कौन से हैं? पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा? पठानकोट। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों गुरदासपुर, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट है मेरे दोस्तों अमृतसर, ठीक है। और आप लोगों को पता है ये तीनों के तीनों वो डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जो पाकिस्तान के साथ पंजाब की इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाते हैं। और ये सारे मिलके पाकिस्तान के साथ बाउंड्री तो बनाते ही हैं, बट इनमें से जो रावी नदी निकलती है वो क्या बनाती है? पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है। कितना? 80 किलोमीटर का दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। उसके बाद क्या बच जाता है? जब ये नदी आगे चली जाती है, कहां से? पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो पाकिस्तान में जब एंट्री हो जाती है दोस्तों, जो रावी नदी है वो मिल जाती है दोस्तों चनाब में। और चनाब में मिलने के बाद आपको पता ही है, चनाब में ऑलरेडी पहले जेहलम का पानी मिल चुका होता है दोस्तों। जेहलम के साथ साथ जब एक नदी और ऐड हो जाती है दोस्तों, क्या? सतलुज में जाके मिल जाती हैं। सतलुज में ब्यास मिला हुआ होता है और वो इंडस में मिलते हैं, तब बनाते हैं ये पंजनाद, हमने बताया था। परंतु ये 3 नदियां मिलके कौन सी? रावी, चनाब और जेहलम। ये चनाब में कहां पे मिलती है? एक जगह का नाम आपको बताता हूं। पाकिस्तान में एक जगह है सराय सिंध, और सराय सिंध के पास ये है सराय सिंध। कहां पे है ये? पाकिस्तान में दोस्तों। और इसके पास एक जगह है रंगपुर, ध्यान रखिएगा, रंगपुर के थोड़ा सा ऊपर जाके दोस्तों ये तीनों की तीनों नदियां मिल जाती हैं और निर्माण करती हैं त्रियंबका, ठीक है। तो अब ये रंगपुर में ध्यान रखिएगा, पीछे हमने पढ़ा था, जो पंजनाद पढ़ा था वो मिठानकोट में पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। रंगपुर में हमने त्रियंब पढ़ा है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब हमें पढ़ना है कि इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं पहले उनको पढ़ लेते हैं, फिर इसके नाम भी पढ़ेंगे हम कि पुराने नाम क्या क्या हैं मेरे दोस्तों, और कैसे कैसे क्या है इसकी कहानी। तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज होती हैं दोस्तों सहायक नदियां। सबसे पहले हमें पढ़नी है बुद्ध हिल, साहू, सुइल, और उसके बाद उच्च, जलालिया और साकी, किरण, नाला। ये नदियां हैं दोस्तों, ये उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा? इसके बाद आपसे पूछा जाएगा दोस्तों इस पे बना हुआ प्रोजेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोजेक्ट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, इस पे एक डैम बना हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे ऐसे बना लीजिएगा, इस पे बना हुआ है एक थेन डैम, थेन डैम बना हुआ है दोस्तों। तो ये थेन डैम की अगर मैं बात करता हूं, थेन डैम पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन में। इसको एक नाम और दिया जाता है इसी डैम को, क्या? रणजीत सिंह भी लिखा मिलेगा आपको कहीं पे, या फिर कहीं पे रणजीत सागर डैम, ये लिखा हुआ दोस्तों मिलेगा।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बनाया गया है, ये डैम बनाया गया है किस लिए? ये बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन सी जगह पे मेरे दोस्तों? आप लोग पढ़ेंगे, एक जगह का नाम है माधोपुर, और वहीं पे ये डैम बनाया गया है दोस्तों। जब रावी नदी का पानी ऊपर जा रहा होता है, यानी कि अपस्ट्रीम, पीपीएससी के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि थेन डैम रावी की कौन सी स्ट्रीम पे है? अपस्ट्रीम पे। जब रावी नदी का पानी ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वहां पे ये बना हुआ है दोस्तों। इसके साथ आपसे पूछा जाएगा क्या कि जो डाउन स्ट्रीम है, अभी हमने अपस्ट्रीम की बात करी थी, अब हम करेंगे डाउन स्ट्रीम की बात। डाउन स्ट्रीम की बात में यह है दोस्तों कि जब थेन डैम से पानी नीचे की तरफ आता है, तो वहां पे निर्माण किया गया है एक कैनल परियोजना का, जिसका नाम है शाहपुर कांडी परियोजना। इसका निर्माण किया गया है डाउन स्ट्रीम ऑफ थेन डैम। थेन डैम से पानी नीचे आता है, वहां पे इस नहरी परियोजना का किया गया है। और ये इसका मुख्य मकसद क्या है दोस्तों? इसका मुख्य मकसद है बिजली पैदा करना, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो सिंचाई की व्यवस्था है उसमें इसको पानी का लाभ पहुंचाना। अब रावी में छोटी सी बात जो दोस्तों आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो है इसके पुराने नाम। और इसके पुराने नाम तो हम कर ही चुके हैं दोस्तों पिछले लेक्चर में। शुरुआत से ही हम इन पुराने नामों पे तो इतना जोर डालते हुए आ रहे हैं, ताकि ये पुराने नाम की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो दोस्तों यहां पे भी हम एक बार जिक्र कर लेते हैं। इसका वैदिक नाम, वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी। देखो, रवि पुरुष का नाम होता है तो पुरुषनी। उसके बाद पूछा जाता है इसका ग्रीक नाम, वो है दोस्तों, इसका ग्रीक नाम क्या है? हाइड्रोटिस, HYDROATIS, हाइड्रोटिस। हाइड्रोटिस इसका एक और नाम है। और एक और नाम है दोस्तों इसका, जिसको हम कह देते हैं कई दफा कि संस्कृत नाम। संस्कृत नेम ऑफ रावी क्या है? इरावती। आई होप कि इसमें से आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ब्यास भी पढ़ चुके हो आप, ब्यास की भी चीजें आपने समझी हैं, रावी पढ़ चुके हो दोस्तों। रावी के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हालांकि ये चीजें हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे। आपको पता है कि 1960 में एक ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उस ट्रीटी का नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु के पानी की ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, और जिसके तहत भारत को कितनी नदियों का पानी यूज करने के लिए दे दिया गया था, ये मेंशन करके बताइएगा। सतलुज का पानी भी यूज करते हैं हम, ब्यास का पानी भी यूज करते हैं हम, और किस नदी का पानी क्या हमें यूज करने के लिए मिला हुआ है? बिल्कुल भाई साहब, रावी नदी का भी कुछ प्रतिशत पानी हम यूज कर सकते हैं, तभी तो हमने इस पे रणजीत सागर डैम बनाया हुआ है। ये रणजीत सागर डैम दोस्तों कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था, और उसके बाद अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया था। और दैट्स ऑल अबाउट रावी रिवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नदी के साथ, नई जानकारी के साथ। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।